अपने टीम के लोगों को। और इफ सपोज किसी को कोई परेशानी हो कॉल वाया ऑडियो डिवाइस या कैसे जूम पे प्लग होते हैं तो थोड़ा सा उसमें भी उसकी लोगों के मद्देनजर अगर मैं बात करूं, बेसिकली उन्हीं के लिए ज्यादा अच्छे से ये काम आएगा। पुराने लोग जो है डेफिनेटली उनके भी कुछ डाउट्स इसमें क्लियर होंगे। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि ये जो 25 से 30 मिनट 35 मिनट हो, इनको आप प्रॉपर ध्यान से सुने, ये क्या है क्या नहीं है। हो सकता है कुछ लोग इसे लाइटली ले, तो डेफिनेटली वो लाइट नहीं मिल पाएगा आपको। इस यहाँ से जो आपको बेनिफिट मिलना चाहिए उसमें उतनी ही देरी होगी। सो हम इसी कॉल को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप जो अगर ये हम बात करें फॉरेक्स, this training is related with the forex. So what exactly the forex is? Forex is फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी में जो एक्सचेंज होता है। इफ सपोज आप सभी लोगों को पता होगा कि अगर मैं आईएनआर से अगर लेके जाऊंगा किसी भी और कंट्री में तो वो आईएनआर नहीं चलेगा। मुझे क्या करना होगा, वहां की करेंसी में एक्सचेंज कराना होगा। तो ये जो एक्सचेंज होता है ना, एक देश की करेंसी से दूसरे देश की करेंसी में जो एक्सचेंज होता है उसे ही फॉरेन एक्सचेंज और शॉर्ट फॉर्म में हम फॉरेक्स बोलते हैं। और इसी में जो हम ट्रेड लगाते हैं, बाय और सेल करते हैं, जो भी हम आप देखेंगे आगे किस तरह से ट्रेडिंग होता है, इसे फॉरेक्स ट्रेडिंग बोला जाता है। ये अगर इस ट्रेडिंग का, इस इंडस्ट्री के पोटेंशियल की बात की जाए दोस्तों, तो आपने सुना होगा इस मार्केट का जो टर्नओवर है वो है $6.6 बिलियन। बिल्कुल सही सुना। अगर आप इसे अपने $1 की वैल्यू 75 है, अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो इसकी वैल्यू होगी करीब करीब 450 लाख करोड़। बिल्कुल सही सुना दोस्तों, 450 लाख करोड़। अगर आप इसे इंडियन मार्केट से तुलना करें तो हमारे इंडियन मार्केट का जो टर्नओवर होगा वो 5 लाख करोड़ डेली होता है या इतना ही करीब होता है। यहाँ पर 450 लाख करोड़ का टर्नओवर होता है और ये डेली होता है दोस्तों। तो अगर किसी भी मार्केट या किसी भी कंट्री के एक्सचेंज से बात की जाए तो कहीं भी तुलना करना मेरे हिसाब से मतलब इसके साथ जस्टिफिकेशन नहीं होगा। ये जो चीज है, अगर मैं बात करूं कि ओवरऑल की इस इंडस्ट्री के आप टर्नओवर जो भी मैंने आपसे बात किया, वापस से आप नोट कर लीजिए इसे। आप वापस से नोट कर लीजिए कि कितना टर्नओवर है, इससे आप समझ पाएंगे कि ये इंडस्ट्री क्या है। मैं वापस से बोल रहा हूं, दोनों ही करेंसी में आप देखिएगा इसे $6.6 ट्रिलियन। इसे अगर आप आईएनआर करेंसी में, आईएनआर में कैलकुलेट करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो वैल्यू होगा 450 लाख करोड़। तो आप समझ सकते हैं कि इसका पोटेंशियल क्या है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ये ट्रेडिंग कैसे की जाती है, ट्रेडिंग कैसे होता है। तो ट्रेडिंग कैसे होता है दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना अकाउंट ओपन करना होता है एक फॉरेक्स ब्रोकर के पास, जो कि आपका अकाउंट ओपन करता है और साथ में आपको एक टर्मिनल देता है या एक प्लेटफॉर्म का भी एक्सेस देता है जिसे बोलते हैं MT4 या मेटा ट्रेडर 4। ये क्या है, मैं आपको जस्ट स्क्रीन शेयर ऑन कर रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। ये आप सामने देख रहे हैं मेरे, इसमें एप्लीकेशन जो है वो है मेटा ट्रेडर 4 की दिख रही है आपको, जस्ट टेलीग्राम के पास में मैंने ये किया ऑन। आप देख सकते हैं ये मैंने आप ही लोगों के लिए एक डेमो अकाउंट ओपन कर रखा है, आप देख सकते हैं इसे, ये दिख रहा है। उसी तरह से अगर आपको सबसे पहले अगर मेटा ट्रेडर पे अगर आप आएंगे, जिस तरह से ये मैंने डेमो अकाउंट ओपन किया आप भी कर सकते हैं। यहाँ पर ब्रोकर के माध्यम से भी कर सकते हैं और खुद भी इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके यहाँ पर आप डेमो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जिस तरह से आपको ये अकाउंट दिख रहा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, ऊपर प्लस साइन दिख रहा है, आप यहाँ पर जाइए और ऊपर आपको दिख रहा है ओपन अ डेमो अकाउंट, लॉग इन टू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट। मतलब हमारा जो रियल अकाउंट है उसका लॉग इन करने के लिए हम ये मोड यूज करते हैं, डेमो अकाउंट के लिए यहाँ से ही। अब यहाँ पर आप देखेंगे अगर आपने किसी भी ब्रोकर के माध्यम से अपना डेमो अकाउंट ओपन किया है तो उस ब्रोकर का सर्वर और क्रेडेंशियल आपको यूज करना होगा, और अगर नहीं तो आप डायरेक्ट इस मेटा ट्रेडर का भी डेमो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मेटा फोर्स डेमो जो दिख रहा है इस पे आपको सिलेक्ट करना है, जो भी आपकी डिटेल है वो डालनी है एंड देन क्रिएट अकाउंट आप जैसे ही करेंगे आपका ये जिस तरह से मेरा अकाउंट आप देख रहे हैं उसी तरह से आपका भी एक अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही आपका अकाउंट ओपन होगा दोस्तों, यहाँ पर इस तरह के करेंसी पेयर आपको दिखेंगे, आप देख रहे हैं जिस तरह से सामने।
ये जो है ये करेंसी पेयर आपको दिखेंगे। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये समझाया था फॉरेक्स क्या होता है। एक करेंसी से दूसरे देश की करेंसी को हम बाय या सेल करते हैं, उसे फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेक्स बोला जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप कोई भी पेयर को अगर देखेंगे तो आपको दो कंट्री की करेंसी यहाँ पर दिखेगी। जैसे कि सबसे ऊपर आपको दिख रहा है यूरो यूएसडी, तो यूरो एक करेंसी है, यूएसडी एक करेंसी है। जीबीपी मींस पाउंड एक करेंसी है, यूएसडी एक अलग करेंसी, मींस दो करेंसी का मिला के एक पेयर। इसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों उसके पहले जस्ट एक थोड़ी सी चीज और ऐड करना चाहूंगा। यहाँ पर जब भी आप डेमो अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको 7-8 करेंसी ही उसमें दिखेगी। बाकी करेंसी अगर आपको ऐड करना है तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर जो प्लस साइन दिख रहा है आपको राइट साइड में एक पेंसिल के पास में, उसमें जाना है। यहाँ पर आपको जितने भी सिंबल्स हैं, जितने भी रहेंगे उनको ऐड कर लेना है। तो वो जैसे ही आप उनको टच करते हुए जाएंगे वो यहाँ पर ऐड होके इधर ऐड हो जाएंगे। अब सबसे पहले हम आते हैं कि इस करेंसी पेयर को कैसे समझा जाए। ये करेंसी पेयर है क्या? यूरो यूएसडी क्या है, यूएसडी सीएचएफ क्या है, एनजेडी यूएसडी क्या है क्या? मुझे समझना क्या है इसे। तो इसके लिए दोस्तों मैं जस्ट आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक नोटपैड यूज करता हूँ। नोटपैड पे आप इजीली देख पाएंगे यूरो यूएसडी, ओके, यही आपने देखा था। तो यूरो यूएसडी क्या है, हम इन दोनों को थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं ये यूरो अलग हो गया, यूएसडी अलग हो गया। अब यहाँ पर यूरो क्या है? यूरो को या जो भी करेंसी होगा आप देख सकते हैं, मतलब जो पहला करेंसी होगा और सेकंड करेंसी। तो जो पहली करेंसी है जहां पर यूरो है, इसे हम बोलते हैं बेस करेंसी। और अगर आप जो सेकंड करेंसी होता है, सॉरी, जो सेकंड करेंसी होता है इसको बोला जाता है कोड करेंसी, ओके। बेस करेंसी एंड कोड करेंसी। बेस करेंसी क्या होता है? कोड करेंसी। आपने समझ तो लिया कि यूरो जो है बेस करेंसी है और यूएसडी जो है वो कोड करेंसी है। बट इसका मतलब क्या है, ये है क्या एक्चुअली? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बेस करेंसी और कोड करेंसी मतलब आपको यूरो खरीदना है, बेस करेंसी को खरीदना है एक कोड करेंसी से, यही होता है। यूरो को आपको खरीदना है यूएस डॉलर देके। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसका रेट क्या चल रहा है अभी, 1.1326। आप देख सकते हैं यहाँ पर दो तरह के आपको डिफरेंस दिखेंगे, 1326 और 1328। इसे बिड प्राइस और आस्क प्राइस बोला जाता है। जो पहला वाला है उसे बिड बोलते हैं और जो बाद वाला है उसे आस्क प्राइस बोला जाता है। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसे बोला जाता है स्प्रेड। बिल्कुल सही आपने, वापस से मैं वो रिपीट कर देता हूँ, स्प्रेड। आप बिल्कुल मतलब इसको थोड़ा सा करेक्टली अगर कहीं भी कुछ भी हो ध्यान से सुनिएगा, कहीं भी कोई रॉन्ग परसेप्शन मत ले लीजिएगा आप। बिड प्राइस मतलब जो पहला वाला दिख रहा है 1325 और 1327, जो छोटा है वो बिड है, जो बड़ा है वो आस्क है, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसे स्प्रेड बोला जाता है। और जिसको आप आसानी से करेंसी पेयर के नीचे देख सकते हैं, लिखा हुआ है स्प्रेड, अभी 17-18 आपको दिख रहा है। ये इन दोनों के बीच का बिड एंड आस्क का डिफरेंस है। और बिड क्या होता है दोस्तों? बिड से आपका सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है और आस्क से बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। उसको हम आगे देखेंगे कि किस तरह से वो होता है। बट अल्टीमेटली आप यहाँ पर देख सकते हैं ये यूरो यूएसडी, आप यहाँ पर आए हैं, देख रहे हैं कि यूरो और यूएसडी का रेट 1327 चल रहा है। हम यहाँ पर लेते हैं सपोज एज एग्जांपल, मैं आपको सामने ही, क्योंकि विजुअल ज्यादा अच्छे तरह से समझ में आएगा। 1.1327, इसका मतलब ये है दोस्तों कि एक यूरो खरीदने के लिए आपको 1.1327 डॉलर देने होंगे। एक यूरो खरीदने के लिए 1.1327 यूएस डॉलर देने होंगे। द सेम वे आपको थोड़ा सा इसे और आसानी से समझाता हूं मैं, कि मैं बार बार ये जब भी समझाता हूं तो ये एक उदाहरण देता हूं, मुझे लगता है कि इससे आसानी से आप समझ सकते हैं। जैसे कि आप कई लोगों ने सुना होगा पहले कुछ बार्टर सिस्टम चलता था, या आपने अगर कई लोग ने अपने गांव में एक माध्यम देखा होगा ट्रेडिंग का, या जो भी, जो मैंने तो देखा है कि कई बार कई लोग अनाज लेके जाते हैं, वहां पर जो भी दुकान होती है वो अनाज तोलता है, उस अनाज की जो वैल्यू होती है उसके अगेंस्ट आपको जो भी कमोडिटी चाहिए रहती है, जो भी सामान चाहिए रहता है वो आपको दे देता है। जस्ट लाइक अगर आपके यहाँ पर आपके पास कोई फ्रूट बेचने वाला आया, जो कि सपोज मैंगो लेके आया है, ठीक है, मैंगो आपको खरीदना है, मैंगो आपको खरीदना है। अब आपके पास क्या है, घर में अनाज है,
पैसा नहीं है, अनाज है, जिसे मतलब लाइक आप समझ लीजिए कि गेहूं है। तो अगर उसको इस तरह से करेंसी पेयर के हिसाब से जो मैंने आपको बताया, अगर इस तरह से अगर उसे देखा जाए तो वो क्या होगा, तो आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। आपको मैंगो खरीदना है, क्या देके, वीट या गेहूं, ठीक है, मैंने इंग्लिश में लिखा है वीट। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंगो जो है वो बेस करेंसी, मतलब मैंगो आपको खरीदना है वीट देके, मतलब गेहूं देके। तो सपोज एज एग्जांपल आप 1 केजी मैंगो आपको खरीदना है, वीट करीब आप ये समझ लीजिए कि आपको 3 या 4 किलो गेहूं देना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका रेट क्या होगा, आप देख सकते हैं मैंगो बेस करेंसी है, वीट कोट करेंसी। तो कोट क्या होगा, कोट होगा आपको कितने किलो देना पड़ेगा, 4 kg, मतलब जो भी उसका मेजरमेंट दूसरी करेंसी का आप देख सकते हैं। तो 4 यहाँ पर इसका प्राइस होगा, मतलब 4 kg वीट देना होगा 1 kg मैंगो के लिए। तो मैंगो जो है वो बेस करेंसी है और वीट जो है कोट करेंसी है। इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर जितनी भी करेंसी है उनमें जो पहली करेंसी है उसे बोला जाता है बेस और दूसरी कोट। आप देख सकते हैं यूएसडी जेपीवाई 107.08, मतलब $1 देने के लिए, खरीदने के लिए आपको 107.08 जापानीज येन देने होंगे। इसी तरह से हर करेंसी पेयर को, थोड़ा सा आप सभी लोगों से निवेदन है कि हर करेंसी पेयर को आप इस तरह से एक एक बार जरूर नोट करें या रिवाइज करें कि हाँ इसमें बेस करेंसी और ये कोट करेंसी है और इसका ये रेट चल रहा है। ओके, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, जैसे कि यूरो यूएसडी का ही एग्जांपल लेते हैं, बिड और आस्क प्राइस जो मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यूरो यूएसडी के जस्ट सामने देखिएगा दोस्तों 1.1330 ये बिड प्राइस है, जो कि आप अगर सेल ऑर्डर इस अभी करंट सिचुएशन में एग्जीक्यूट करेंगे तो 1.1330 से एग्जीक्यूट होगा, और वहीं अगर आपको बाय ऑर्डर आप एग्जीक्यूट करेंगे तो 1332 से होगा, जो कि आप इधर देख रहे हैं। अब थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर ये जैसे ही आप ऑर्डर के इंटरफेस में जाएंगे, मैं वापस से जाता हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पर किसी करेंसी पेयर के ऊपर आपको टच करना है। ये चार है कि आपको लाइन दिखेगी, न्यू ऑर्डर, ओपन चार्ट, सिंबल, प्रॉपर्टी, सिंपल व्यू मोड। तो हम जब भी ऑर्डर लगाते हैं हम यहाँ से न्यू ऑर्डर में जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो, आप देख रहे हो सबसे ऊपर इंस्टेंट एग्जीक्यूशन, और उसके अलावा आगे और भी अलग टाइप के ऑर्डर है जिसे हम लिमिट ऑर्डर बोलते हैं, आगे उनको समझेंगे। तो ये इंस्टेंट एग्जीक्यूशन मतलब करंट मार्केट में आपका ट्रेड लग जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो उसके जस्ट नीचे ये जो देख रहे हैं 0.10 आपको दिख रहा है, ये लॉट साइज होता है। दोस्तों आपने जैसे कई लोग शेयर मार्केट को जानते होंगे या सुना भी होगा कि वहां पर आपके पास जितनी पैसा होता है, फंड होता है, उसके अकॉर्डिंगली किसी भी कंपनी के जो शेयर होते हैं उतने शेयर जितने आते हैं वो खरीदे जाते हैं, लाइक 50, 100, 65, 75, 85, वॉट। यहाँ पर आप करेंसी पेयर में जो करेंसी में ट्रेड करते हैं तो यहाँ हम लॉट साइज के हिसाब से ट्रेड करते हैं, हमारी अकाउंट साइज के अकॉर्डिंगली। तो अकाउंट साइज के अकॉर्डिंगली लॉट साइज का सिलेक्शन हम करते हैं। हमारे अगर हम बात करें नॉर्मली क्या किसी भी तरह से अगर पैसा बनाना है तो हमें रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जो हमारा सजेशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको लॉट साइज को फॉलो करना है। तो ये लॉट साइज आप यहाँ से जो भी आपको डालना है आप डाल सकते हैं, लाइक ये अभी 0.01 है, आपके पास अगर सपोज डिफरेंट अमाउंट है तो आप यहाँ पर 0.4 कर सकते हैं, ये 0.4 ये लॉट साइज हो गया। तो लॉट साइज आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं जो मैंने बताया था वापस उस तरह की दो प्राइस दिख रही है आपको 1330 एंड 1332, राइट। इसके जस्ट नीचे मैं एक और चीज बताता हूँ, आप देखेंगे एक और बताता हूँ, अगर आप सभी लोगों का प्रोडक्ट अगर एक्टिवेट हो गया होगा तो आपने देखा होगा कि अलर्ट किस तरह से आते हैं। आप देख सकते हैं आपके पास इस तरह से अलर्ट आया होगा आज, जैसे कि सेल एक्सआई यूएसडी, जीबीपी एयूडी, ये इंस्टेंट एग्जीक्यूशन वाले अलर्ट्स हैं और इनमें आप देख रहे होंगे कि ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है लाइक जीबीपी एयूडी का अगर आप देखें तो वो बोल रहा है बाय 1.8100, ठीक है, इतने पे बाय करना है। इसका एसएल क्या होता है, एसएल का मतलब क्या है, जस्ट नीचे आप देख रहे हैं ना एसएल मींस स्टॉप लॉस, ठीक है, और इसको स्टॉप लॉस मींस आपके लॉस को प्रोटेक्ट करना। दोस्तों यहाँ पर अगर इस मार्केट की बात करें तो ये मार्केट एक ऐसा है, यहाँ पर ओवरऑल मतलब किसी के पास कोई मैजिक स्टिक नहीं है अगर के बस उसने घुमाया और पैसा बन जाएगा, ठीक है। तो ट्रेड जो आते हैं वो नेगेटिव भी जाते हैं तो लॉस होता है। तो
तो हम लॉस को स्टॉप कर देते हैं इसके द्वारा, जिससे कि हमारा लॉस स्टॉप हो जाए, मतलब कम रहे और उसके वो वहीं पे ट्रेड क्लोज हो जाए और हमारा लॉस ज्यादा से ज्यादा जो लोगों का हो जाता है बिना स्टॉप लॉस करे वो यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, आप कम लॉस में इस ट्रेड से निकल सकते हैं, तो इसे स्टॉप लॉस बोला जाता है। सॉरी, उसके नीचे आप देख रहे हैं टीपी अलग अलग 1 2 3 दिख रहा है। टीपी मींस टेक प्रॉफिट। अब इन दोनों ही नंबर्स को एसएल का और टीपी कहाँ डाला जाता है, एसएल कहाँ डाला जाता है, इंस्टेंट एग्जीक्यूशन या जो भी है, तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा। यहाँ पर आप आइए, आप देख रहे हैं यहाँ पर जो मेरा कर्सर दिख रहा होगा आपको, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ 0.000, ये रेड लाइन दिखती है इस विंडो में नीचे यहीं पे, इसको ये है स्टॉप लॉस वाला विंडो। मतलब जो भी उस कॉल का जो भी आपको अलर्ट आएगा उसका एसएल आप यहाँ पर फीड करना है। ठीक है, और इसके जस्ट ऊपर जो देख रहे हैं ना दोस्तों आप 1.3332, वापस से दिखा रहा हूं मैंने उस समय भी समझाया था सामने वाले चार्ट के हिसाब से, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 1332, ये जो है बिड प्राइस है। एसएल के ऊपर वाला जो प्राइस होता है उसे बिड प्राइस बोलते हैं। अब इसके जस्ट पास में एक और विंडो है जहां पर मैं ये मूव कर रहा हूं, आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर की लाइन है इस विंडो में। ठीक है, और इसके जस्ट ऊपर जो है आप देख रहे हैं वो प्राइस जो है उसे बोला जाता है आस्क प्राइस, जिससे कि हमारा इंस्टेंट एग्जीक्यूशन या कोई भी एग्जीक्यूशन जो होता है हमारा बाय ऑर्डर इस वाले आस्क प्राइस से एग्जीक्यूट होता है। ओके, और ये जो है ये टीपी का विंडो है। टेक प्रॉफिट आपको यहाँ पर डालना होता है, जो भी टीपी आता है वो यहाँ डालना है, एसएल जो आता है आपको यहाँ डालना होता है, और जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये दोनों बिड एंड आस्क, इसके अकॉर्डिंगली इंस्टेंट एग्जीक्यूशन हो जाएगा। मतलब अभी अगर आप सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे तो 1.1331 से एग्जीक्यूट होगा, और अगर आप 1.1333 से आपका बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। एज एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर किस तरह से ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। आप अगर रनिंग ट्रेड में देख रहे हैं यूरो यूएसडी और एक्सआई यूएसडी लगा हुआ है, हम इसी यूरो यूएसडी का एक ट्रेड लगाते हैं दोस्तों। जस्ट मैं थोड़ा सा चेक कर लूँ, ये डेमो ये अकाउंट है, राइट, डेमो अकाउंट है। ये आपको भी देखना है दोस्तों, कभी भी डेमो पे प्रैक्टिस करें और रियल अकाउंट जब भी आप ट्रेड लगाएं, अगर आप डेमो पे कर रहे हैं एक बार चेक जरूर करें कि वो डेमो है, मालूम पड़ा आपने कोई रियल अकाउंट ओपन करा और उस पर ट्रेड लग सकता है। ठीक है, आप यहाँ पर आएंगे, आप देख सकते हैं ये 0.10 का मैंने लॉट यूज किया है, क्योंकि मेरा अकाउंट में फंड काफी बड़ा है, तो मैंने 0.10 का लॉट यूज किया है। कि कितने फंड पे कितना लॉट यूज करना चाहिए वो हम आगे बात करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं सपोज 1.1332, एक जस्ट में आपको एक सिंपल हमें बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है, मैं यहाँ पर डालता हूँ 1.1300 एसएल डाल दिया मैंने, और 1.1400 मैंने टीपी डाल दिया। ओके, और आप देखेंगे यहाँ पर ये बाय ऑर्डर है, आप देखिएगा 1.13330 यहाँ पर बिड प्राइस है, आस्क प्राइस 349 है। ये बाय मैंने किया, कितने पे हुआ आप देख सकते हैं, कितने पे हुआ 1.1314, ओके सॉरी 1.1334 ऊपर वाला आप देख सकते हैं। ये आप मैं वापस यहाँ पर जाऊंगा, आपको आस्क प्राइस देख सकते हैं आप, सॉरी एक मिनट, राइट 346 चल रहा है। ठीक है, अभी वही मूवमेंट है, आप देख सकते हैं इसको, ये दिख रहा है 1.13347, जो मैंने बोला था आस्क प्राइस, ये आस्क प्राइस से एग्जीक्यूट हुआ है। यूरो यूएसडी करेंसी पेयर जो लिखा हुआ उसके जस्ट नीचे आपको आपका जो भी आप ट्रेड में एंटर होते हैं उसका एंट्री प्राइस जस्ट करेंसी पेयर के नीचे होता है, और एरो आया, एरो के बाद जो रेट दिख रहा है वो करंट रेट जो भी मूवमेंट हुआ है वो दिख रहा है आपको। ठीक है, और आप जो भी यहाँ पर देखते हैं, जो भी ट्रेड में आपने एसएल या टीपी लगाते हैं आप, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं S/L, मतलब एसएल 1.13000 हमने लगाया था 00, टीपी भी 1.1400 आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, ये इस तरह से आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी कि किस तरह से किस रेट पर ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है बाय, और किस पे सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। ओके, सो ये एक चीज हो गई। अब थोड़ा सा अगर मैं आऊं यहाँ पर, आपको अगर इसमें अगर आप देखेंगे ये जिस तरह से न्यू ऑर्डर की ये इंटरफेस होता है, यहाँ पर आप जस्ट नीचे देख रहे हैं। एक और चीज बताता हूँ, रेड और ब्लू लाइन दिख रही है दोस्तों, आपको रेड और ब्लू लाइन दिख रही है। तो जो रेड लाइन है ऊपर वाली वो आस्क प्राइस वाली है, और नीचे वाली जो लाइन है जिसे ब्लू लाइन बोलते हैं वो बिड प्राइस की लाइन है। ठीक है, आप देख भी सकते हैं कि बिड प्राइस का जो लाइन है, बिड प्राइस आपको ऊपर दिख जाएगा, आस्क प्राइस भी आप देख सकते हैं, आस्क प्राइस की लाइन के हिसाब से, लाइन चार्ट के हिसाब से जो रेट है वो हो जाएगा। तो ये दो लाइन इस तरह से मूव करती है। ओके, तो ये इस तरह से ओवरऑल आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ट्रेड लगाया जाता है।
ओके। अब आप एक और चीज यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो ट्रेड आप ओपन करें, मतलब सॉरी, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेंगे, MT4 अकाउंट ओपन करेंगे, भले ही वो डेमो हो, रियल हो, जो भी हो, आप अगर देखेंगे तो इंटरफेस इसी तरह का रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैलेंस बता रहा है $1,64,000, इक्विटी 99,751 बता रहा है, इक्विटी कम बता रहा है। क्यों बता रहा है? करीब करीब आप देख सकते हैं ये $300 के आसपास कम है इक्विटी। क्यों कम है? आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे मेरे 2 ट्रेड ऐसे हैं जो माइनस में चल रहे हैं, एक ट्रेड पॉजिटिव में चल रहा है। तो ओवरऑल ओपन पोजीशन कितनी है मेरी? $313, जो कि आप जस्ट ऊपर देख सकते हैं लेफ्ट साइड में जो मेटा ट्रेडर का लोगो बना हुआ है उसके पास ट्रेड लिखा हुआ है और -313 आप देख रहे हैं। मतलब अभी जो करंट मार्केट जो इस इंटरफेस पे जो ट्रेड चल रहा है उसकी ओवरऑल पोजीशन प्लस या माइनस टोटलिटी में क्या होगी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आप देखेंगे कि बैलेंस में से उतना माइनस अगर करेंगे तो आपको इक्विटी आ जाएगी, मीन्स इतनी इक्विटी आपकी बची है। ठीक है। ओवरऑल आप देखेंगे कि यहाँ पर मार्जिन भी है, मार्जिन में थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखेगा क्योंकि इसमें कुछ स्वैप और बाकी चीजों को भी वो एक कंसीडर करके ओवरऑल आपको जो मार्जिन अमाउंट बचा हुआ रहता है जिसके अगेंस्ट आप ट्रेड लगा सकते हो वो आपको यहाँ पर दिखाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्जिन कितना यूज हो रहा है वो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं, आपने सुना होगा कि फॉरेक्स में लीवरेज आपको अप टू किस तरह से मिलता है, आपने देखा होगा 1:200, 1:100, 1:400, 1:500, मतलब $1 के अगेंस्ट आप $500 तक का आपको लीवरेज मिलता है। ये लीवरेज होता क्या है दोस्तों? मैं शायद आप सभी लोगों के बीच में जो भी लोग इंडियन मार्केट में ट्रेड किए होंगे या थोड़ा बहुत शेयर मार्केट के बारे में जानते हैं तो उनको पता होगा कि कई लोग शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं तो उनको कुछ लीवरेज मिलता है। लाइक अगर उनके पास 10,000 रुपए हैं तो वो 10,000 के अगेंस्ट 40,000 तक का ट्रेड कर सकते हैं एक दिन के लिए, 50,000 का ट्रेड कर सकते हैं, 1 लाख का कर सकते हैं, बट वो ऑर्डर उनको सेम डे क्लोज करना होता है। फॉरेक्स में आपको जो लीवरेज मिलता है दोस्तों वो मिलता है अप टू 500, मतलब ₹1 के अगेंस्ट या $1 के अगेंस्ट आप $500 तक का ट्रेड लगा सकते हो। ठीक है। बट इसमें एक एडवांटेज और है दोस्तों, जैसे कि शेयर मार्केट में जो मैंने बात की, आपको सेम डे एग्जीक्यूट मतलब ट्रेड क्लोज करना होता है अगर आपके फेवर में नहीं आता है तो भी। बट यहाँ पर अगर आपने लीवरेज को अगर आप उतना यूज नहीं कर रहे हैं और आपके इसमें पॉजिटिव ट्रेड अगर गया, सपोज आपने जो ट्रेड लगाया और वो पॉजिटिव गया है, तो आप उस ट्रेड को आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है। मतलब मेरा कहना मतलब ये है कि उस ट्रेड को आपको सेम डे क्लोज करने की जरूरत नहीं है। ये फॉरेक्स का एडवांटेज है दोस्तों। कई लोग ऐसे हैं जो कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों। मैं थोड़ा सा समय लूंगा आगे आने वाले सेशन में, मैं एक एक चीज एक एक टॉपिक से रिलेटेड कि जिससे कि कोई भी चीज मिस ना हो और आप अगर यहाँ पर कुछ लोगों के साथ जो भी आपकी टीम है उनमें अगर कोई प्रोस्पेक्ट हो या जो भी हो तो इन चीजों को आप समझा सको। तो आप एक चीज और देखिएगा कि शेयर मार्केट के अलावा कई लोग कमोडिटी वाले होते हैं। आप देख सकते हैं कि फॉरेक्स के टर्मिनल पे या फॉरेक्स ब्रोकर के साथ कोई भी व्यक्ति कमोडिटी ट्रेडिंग भी कर सकता है। कमोडिटी पेयर्स भी यहाँ पर मिलते हैं, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, नेचुरल गैस, इवन दो आप अगर देखोगे लाइक कॉटन, सोयाबीन या ऐसे जो चीजें हैं वो भी यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो। और अगर हम यहाँ पर बात करें इंडियन मार्केट में तो हमारे पास एक टाइमिंग का लिमिटेशन होता है। रात को जो भी 10-1 बजे के आसपास वो मार्केट बंद हो जाता है एंड देन फिर सुबह 9, सवा 9 बजे वो चालू होता है। जिस तरह से इंडियन मार्केट 9:15 से लेकर 3:30 बजे बंद हो जाता है, कमोडिटी मार्केट 9:15 से लेकर रात की 10 बजे रहता है। बट फॉरेक्स मार्केट जो होता है दोस्तों ये 24 घंटे चलता है, 24/5 डेज। तो कोई भी व्यक्ति को एक ये फ्रीडम होता है कि जब चाहे तब वो ट्रेड कर सकता है। ऐसा नहीं कि 10 बजे मार्केट बंद हो जाएगा तो उसके बाद वो ट्रेड नहीं कर सकता। आप देखेंगे कई सारी कमोडिटी, लाइक मैं आपको एक बताता हूँ, आप देखिएगा, थोड़ा वॉच भी करिएगा इसको। जो आप इंडियन मार्केट कमोडिटी मार्केट में जो ट्रेड करते हैं, मेनली अगर मैं बात करूं मैक्सिमम अगर उसमें कंट्रीब्यूशन निकाले तो मैक्सिमम लोग गोल्ड में ट्रेड करते हैं। अब गोल्ड में आपने देखा होगा कि ये आप देखेंगे कि गोल्ड में जो मूवमेंट आता है मैक्सिमम समय वो रात के समय कई बार आता है, ज्यादातर।
क्योंकि उस समय लंदन सेशन या न्यूयॉर्क सेशन जो है जैसे ही ओवरलैपिंग क्लोज होती है और उस समय कहीं ना कहीं न्यूज का इम्पैक्ट या व्हाटएवर जो भी हो सकता है, मतलब आप धीरे धीरे इन चीजों को समझेंगे। जो नए लोग हैं, पुराने लोग जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो डेफिनेटली समझ रहे होंगे। तो ये जो मूवमेंट होता है वो रात के समय आता है और वो लोग इस मूवमेंट का बेनिफिट नहीं उठा पाते हैं जो इंडियन कमोडिटी मार्केट या इंडियन ब्रोकर के थ्रू जो काम करते हैं, उस टर्मिनल पे काम करते हैं। वो 10 बजे बंद हो जाएगा, अगर मूवमेंट होगा भी तो आप कुछ भी अपने ट्रेड को बाय या क्लोज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल यहाँ पर आपको एक प्रॉफिट मिलता है। तो दोस्तों जिस तरह से आपने यहाँ पर देखा कि ये ट्रेड है, आपने देखा कि यहाँ पर मैंने बताया कि यूरो यूएसडी किस तरह से, मतलब कोई भी करेंसी पेयर को हमें कैसे समझना है, इंस्टेंट एग्जीक्यूशन क्या होता है, लॉट साइज क्या होता है। इसमें एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, हो सकता है कि कहीं कंफ्यूजन हो, तो हम एक बात करते हैं जो कि मैं आज नॉर्मली मैं सेकंड सेशन में लेता हूँ, पर वो चीज मैं आज ही बता देता हूँ जिससे कि आप लोग अपनी प्रैक्टिस डेमो अकाउंट पे उसके अकॉर्डिंग करें, तो मे बी कि आप समझ पाएंगे कि इसका महत्व इतना क्यों ज्यादा है। दोस्तों एक टॉपिक है, टॉपिक क्या, अगर इस मार्केट में अगर आपको अगर सक्सेस होना है या कंसिस्टेंसी रिटर्न मतलब प्रॉफिट बनाना है, तो आपको एक टॉपिक है जिसे बोला जाता है रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट। दोस्तों ये मैं बोल सकता हूँ कि रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट इज द कोर, या आपको अगर मतलब मंत्रा ही यही है, कंसिस्टेंट जो बोलते हैं ना। एक कहानी बताता हूँ दोस्तों, कहानी क्या, मतलब बताने की जरूरत नहीं, आपने सुनी है, वही सोने के अंडे देने वाली मुर्गी। और वो जो भी था क्या करता था, वो सोने के अंडे की देने वाली मुर्गी को जो हमने सुना कि काट देता है, तो वो जो सोने के अंडे आना भी बंद हो जाते हैं। तो दिस इज जस्ट लाइक दैट कि आपको जो रोज या कंसिस्टेंट वे में डेली बेसिस पे आपको अगर सोने के अंडे या जो भी कमाई करनी है, तो आपको रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना ही पड़ेगा। यहाँ पर अगर सही तरीके से एजुकेशन लेके और प्रॉपर कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, तो जो मैं कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ इसको आप नोट भी कर लीजिएगा। आपको अपना ट्रेडिंग उसी तरह से करना है दोस्तों। इसको अगर आप फॉलो कर लेंगे, लॉस भी होगा, कम होगा, प्रॉफिट भी होगा, ठीक ठाक कंसिस्टेंट होगा, मतलब ओवरऑल आप मार्केट से कभी भी बाहर नहीं होंगे। आपने एक कहावत सुनी होगी, या मैं इसे बोलूं कि लाइक जैसे आपने टेस्ट मैच देखा होगा, कौन सा बैट्समैन सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होता है, वो होता है जो क्रीज पर ज्यादा समय तक टिके रहता है, क्योंकि उसे पता है कि कभी भी कमजोर बॉल आएगी और मैं उस पर शॉट मारूंगा, बाउंड्री होगी और मैं अपना एवरेज मेंटेन कर लूंगा। पर वहीं अगर आप कोई भी बॉल पर अगर शॉट मारने की कोशिश करोगे तो आप आउट हो जाते हो। तो दोस्तों मैं यहाँ पर यही बोलूंगा कि आपको अगर ये रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट के हिसाब से अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप डेफिनेटली कंसिस्टेंट पैसा बना पाएंगे। और दोस्तों इस मार्केट का एक और सक्सेस मंत्र, आपको अपने पैसे की वैल्यू करना आना चाहिए। सबसे पहले इंसान आप हो जिसको आपके पैसे की वैल्यू पता होगी, क्योंकि वो आपका हार्ड अर्न मनी है। तो उसको कीमत देना, उसकी रिस्पेक्ट देना, उसको वैल्यू, उसकी वैल्यू करना, ये आपका बोलते ना, मैं हिंदी में बोलूं कि परम कर्तव्य है। मतलब उसको अगर आप उसकी कद्र करोगे ना, आपके पैसे की कद्र अगर आप करोगे तो पैसा आपकी डेफिनेटली कद्र करेगा और आपकी कद्र बढ़ाएगा भी और आपका कद भी बढ़ाएगा। बट अगर आप उसकी कद्र नहीं करोगे तो वो आपका भी कद छोटा कर देगा और मतलब लाइक क्या डेंट करेगा, मैं जो बोलना चाहता हूँ आप समझ सकते हो। तो ये रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली क्या होता है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। दोस्तों अगर आपका अकाउंट फॉरेक्स में 200 से लेके $250 अगर है, तो आपको यहाँ पर जो लॉट साइज लगानी है वो कितनी लगानी है, वो लगानी है दोस्तों $200 पर आपको 0.01, राइट। $200 पर आपको 0.01 का लॉट लगाना है। लॉट साइज अलग अलग भी होती है दोस्तों। इस 0.01 को हम माइक्रो लॉट बोलते हैं। यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, 0.01 जो होता है ये माइक्रो लॉट होता है। उसी तरह से 0.10 जो होता है वो मिनी लॉट होता है। और एक लॉट पूरा अगर आप देखें तो उसे स्टैंडर्ड लॉट बोला जाता है। बट इनको कितने अकाउंट साइज पे लगाना है वो रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली हमें डिफाइन, जो हमें कर रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर $500 पे अगर आपका अकाउंट है तो $500 पर आप 0.02 का लॉट यूज कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आपका $1000 का अगर अकाउंट है तो $1000 पर आप 0.04 या 0.05 तक का लॉट यूज कर सकते हैं। और किसी का अकाउंट बड़ा हो, सपोज $2000 का अकाउंट है, तो वो 0.08 या 0.10 तक लगा सकता है। अगर किसी का
$5,000 का अगर अकाउंट है तो इस रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली वो 0.20 तक का लॉट लगा सकता है। अगर एक स्टैंडर्ड लॉट लगाना है तो किसी भी व्यक्ति का अकाउंट साइज कम से कम $20,000 का होना चाहिए। तो ये रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट होता है और इस तरह से हमारा प्रॉफिट, अगर आप देखेंगे, मैं अभी थोड़ा सा एक चीज आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस फॉरेक्स में किस आधार पर होता है, तो आप डेफिनेटली समझ जाएंगे कि रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ये लॉट साइज इस फंड पर मैंने क्यों डिफाइन की है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो यूरो यूएसडी का ट्रेड लगाया है यहाँ पर, आप अगर देखेंगे तो इस ओवरऑल जो प्लस या माइनस देख रहे हैं, आप देख सकते हैं नीचे एक यूरो यूएसडी का एक और ट्रेड लगा है जिसमें 17.70 का प्रॉफिट दिख रहा है आपको। अब आप देखेंगे आपका 0.10 का लॉट लगाया है, $17 का प्रॉफिट हुआ है, तो ये कैसे हुआ है? जैसे कि दोस्तों वही वापस शेयर मार्केट, क्योंकि मैं इसलिए ले रहा हूँ कि आप लोगों ने काफी सारी चीजें सुनी है और फॉरेक्स मार्केट एक नया मार्केट है आपके लिए, मैं थोड़ा सा रिफर करने के लिए बार बार नाम ले रहा हूँ। तो जैसे कि हम बात करते हैं शेयर मार्केट में हमारा जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो पॉइंट के आधार पर होता है या रूपी वैल्यू के मूवमेंट के आधार पर होता है। बट फॉरेक्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट या लॉस जो होता है दोस्तों वो पिप्स के आधार पर होता है, पॉइंट इन परचेज बोला जाता है, आप इसे शॉर्ट फॉर्म में हम पिप्स बोलते हैं। ठीक है, ये पिप्स क्या होता है दोस्तों? पिप्स जो होता है हर करेंसी पेयर के अकॉर्डिंगली उसकी वैल्यू डिफरेंट होती है और उसका जो कैलकुलेशन होता है वो किस तरह से होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अभी 1.1334 करंट वो चल रहा है, लाइक मैं यूरो यूएसडी लेता हूँ, यूरो यूएसडी दोस्तों, यूरो यूएसडी में बार बार ले रहा हूँ और यूरो यूएसडी के बारे में एक और चीज आपको थोड़ा सा आपका नॉलेज बढ़ाना चाहता हूँ कि यूरो यूएसडी वर्ल्ड का सबसे लीडिंग पेयर है। अगर ओवरऑल फॉरेक्स मार्केट की हम बात करें तो इसमें इस करेंसी पेयर का कॉन्ट्रीब्यूशन करीब करीब 25% का होता है, मतलब ओवरऑल जो टर्नओवर होता है उसमें 25% कंट्रीब्यूशन सिर्फ यूरो यूएसडी से आता है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा कि यूरो यूएसडी में अगर आप देखेंगे तो इसका प्राइस अगर हम देखें तो 1.1334, ओके, थोड़ा सा एक मिनट में लिख भी देता हूँ, यूरो यूएसडी, ओके। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 1.1334, अब पिप का काउंटिंग कैसे होगा? अगर सपोज दोस्तों आपने बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट किया, बाय ऑर्डर लगाया 1.3334 पर, ये एग्जीक्यूट हुआ और ये अभी पहुंच गया सपोज 1.1354, ओके, बाय ऑर्डर लगाया 1.1334 पर और अभी 1354 पहुंच गया, तो ये कितने पिप्स का मूवमेंट हुआ या क्या प्रॉफिट हुआ? ठीक है, तो ये हम देखते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दशमलव बोलते हैं या पॉइंट बोलते हैं, 1 पॉइंट या 1 दशमलव जो भी आप लोग बोलते हैं, तो 1 पॉइंट के बाद आप देख सकते हैं कि पहला 1 जो है वो फर्स्ट प्लेस है, दूसरे प्लेस पे 3 है, थर्ड प्लेस पे भी 3 है और फोर्थ प्लेस पर 4 है। दोस्तों ये जो फोर्थ प्लेस पे जो भी 4 है, 5 रहेगा, 6 रहेगा, whosoever, ये फोर्थ प्लेस का जो मूवमेंट होगा उसी के आधार पर आपका पिप का मूवमेंट होगा। कैसे होगा? हर काउंटिंग पे 4 से अगर 5 हुआ, 34 से आप देख सकते हैं 1334, तो ये 34 से अगर 35 हुआ तो आपका 1 पिप का पॉजिटिव मूवमेंट हुआ अगर आपका बाय ट्रेड है। उसी तरह से अगर ये यहाँ से 34 से सपोज 38 हो गया तो 4 पिप का मूवमेंट होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर 1.1334 पे मैंने ये बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट किया था और 1354 पहुंच गया, तो ये कितने पिप का मूवमेंट है? 34 से 54 मींस कितना? 20 पिप्स। बिल्कुल दोस्तों सही आपने सुना, 20 पिप्स। ये जो होगा, ये जो फोर्थ प्लेस का है ये सिंगल काउंटिंग होता है और अगर आप देखेंगे 34 से ये हो गया यहाँ पर 54 मींस 20 पिप का पॉजिटिव मूवमेंट हो गया अगर ये बाय ट्रेड मैंने लगाया। और इफ सपोज मैंने बाय ट्रेड नहीं लगाया होता, ये सेल लगाया होता, तो यहाँ पर ये जो है 20 पिप्स नेगेटिव होता है ये ट्रेड, राइट। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह से पिप का मूवमेंट होता है। सपोज ये अगर 44 होता है, सपोज ये 44 होता तो 44 पर इस यहाँ पर पिप का मूवमेंट 34 से 44 मींस 10 पिप का पॉजिटिव या नेगेटिव मूवमेंट होता। ओके, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैक्सिमम पेयर जो आपको दिखेगी ना दोस्तों, वो यूरो यूएसडी के फॉर्म में ही दिखेगी। आप देख सकते हैं 1.1331। आप देखेंगे पिप का मूवमेंट जो मैंने बताया, बड़े फॉन्ट साइज दिख रहे हैं, 31 बड़ा का फॉन्ट साइज बड़ा दिख रहा है आपको?
3 बड़ा दिख रहा है। द सेम वे आप जितनी भी पेयर ले देखेंगे यहाँ पर, एक्सेप्ट आपका जेपीवाई पेयर, कमोडिटी पेयर और इंडाइसेस के जो पेयर हैं, उनको छोड़ के जितने भी फॉरेक्स के पेयर हैं, उनमें पिप का कैलकुलेशन इसी आधार पर होता है। आप देख सकते हैं कि इनका प्लेसमेंट कैसा है। जैसे जीबीपी यूएसडी 1.2598 से लेके 00, ये पिप का प्लेसमेंट, पिप का काउंटिंग प्लेसमेंट या पिप का काउंटिंग होता है, ये आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर बी पिप का काउंटिंग किससे होगा? वो जो 8 दिख रहा है, 8 से 9 होगा या 00 होगा तो 2 पिप हो गया। तो आप सभी पेयर, जेपीवाई पेयर को आप छोड़ेंगे तो सभी पेयर की वैल्यू पॉइंट के बाद 4th प्लेस जो होगा वहां पर पिप का काउंटिंग होगा, राइट। आप देख सकते हैं जितनी भी पेयर है सभी पेयर में, कमोडिटी पेयर छोड़ दीजिए अभी, एक्सएजी यूएसडी, एक्सएयू यूएसडी, पर बाकी सभी पेयर जो है एक्सेप्ट जेपीवाई, सभी में वही उसी तरह से पिप का काउंटिंग होगा। और दोस्तों पिप का जो काउंटिंग होता है, पिप की वैल्यू क्या होती है वो भी मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं कि अगर एक पिप में लाइक 1 पिप, ओके, 1 पिप का अगर आप 0.01 का लॉट यूज करते हो ना दोस्तों, तो 0.01 के लॉट पे 1 पिप का पॉजिटिव या नेगेटिव मूवमेंट जो भी होगा, तो उसके आधार पर आपको यहाँ पर $0.10 का मूवमेंट होगा। एक पिप पर 0.01 के लॉट पे, मतलब ये $0.10 मीन्स जैसे हमारे ₹1 में 10 पैसा होता है, यहाँ पर $1 में 10 सेंट होता है, ठीक है, सेंट बोला जाता है। तो $0.10 का पॉजिटिव या नेगेटिव मूवमेंट होगा। द सेम वे अगर यहाँ पर अगर आपका लॉट साइज 1 पिप के ऊपर 0.10 हुआ दोस्तों, 0.10, तो यहाँ पर 0.10 पे एक पिप के आधार पर आपका जो प्लस या माइनस जो भी होगा प्रॉफिट, वो होगा $1, एक पिप पे $1, ठीक है, अगर आपने 0.10 का लॉट यूज किया, ठीक है। उसी आधार पर अगर आप देखेंगे, अगर आप एक स्टैंडर्ड लॉट यूज करते हैं, एक स्टैंडर्ड लॉट पर आपका $10 का प्रॉफिट या लॉस होता है, ओके। तो आप मेरे हिसाब से काफी अच्छे तरह से समझ गए होंगे, नोट कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 0.01 पर के लॉट पर एक पिप पे 10 सेंट का प्रॉफिट या लॉस होता है। 0.10 के लॉट पर $1 का, एक पिप पर $1 का प्रॉफिट या लॉस होता है, और एक स्टैंडर्ड लॉट पर एक पिप पर $10 का प्रॉफिट या लॉस होता है। दोस्तों ये स्टैंडर्ड कैलकुलेशन है, अलग अलग करेंसी पेयर में थोड़ा सा प्रॉफिट या थोड़ा सा ये पिप के आधार पर प्रॉफिट कम या ज्यादा होता है। लाइक यूरो यूएसडी पे आपको सेम ही दिखेगा, बट जैसे कि आप यूरो जीबीपी पेयर की बात करें तो वहां पर जो मैंने आपको बताया, एक स्टैंडर्ड लॉट पे $10 हो सकता है, वहां पर आपको $11.5 का प्रॉफिट हो। बट अगर आप वहीं अगर सपोज जीबीपी एयूडी, यूरो एयूडी में जाएंगे तो वहां पर ये जो प्रॉफिट होगा पर पिप का वो कम होगा। तो वो आप ऑलरेडी अगर मैं बात करूं जो दूसरे सेशन अटेंड करेंगे तो उनमें समझ जाएंगे कि ये क्यों होता है और किस आधार पर इसका कैलकुलेशन इस तरह से है। तो आप समझ गए हैं कि पिप किस आधार पर होता है, पिप का वैल्यू क्या होता है, कितने लॉट साइज पे, कितने अकाउंट साइज पर कितना लॉट यूज करना है एज पर रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट। और यूरो यूएसडी या जितने भी करेंसी पेयर है, लाइक अगर मैं आज के हिसाब से बात करूं और भी ज्यादा हम बात कर सकते हैं, बट जितना ज्यादा अगर कर लेंगे तो मे बी कि वो ऊपर चला जाएगा। प्रैक्टिस करने के लिए, डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस करने के लिए, अलर्ट को समझने के लिए, अलर्ट को अप्लाई करने के लिए जितनी भी चीजें रिक्वायर्ड है वो मैंने आज इस सेशन में आपको बता दी है दोस्तों। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है मेरी, जो भी आज हमने कवर किया है टॉपिक में, जो भी कंटेंट कवर किए हैं, उनका आप प्लीज एक बार प्रैक्टिस करें, अपना डेमो अकाउंट पर जितने भी अलर्ट्स आ रहे हैं उनको अप्लाई करें और देखें कि उनमें कितने पिप का प्रॉफिट या लॉस हुआ है, और उस आधार पर जो लॉट आपने यूज किया था उस लॉट के आधार पर कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। ऐसा करेंगे तब जाके आप इजीली इस चीज को समझ जाएंगे। दोस्तों कोई भी यहाँ पर ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है या यहाँ पर कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, प्रैक्टिस करते जाइए, अपने आप समझ में आएगा। इतना आसान है कि आपको 1 घंटा भी नहीं लगेगा कि मुझे यहाँ पर ट्रेडिंग कैसे करनी है या कॉपी पेस्ट कैसे करना है या अलर्ट किस तरह से यूज करना है, ठीक है। तो दोस्तों आज का जो लर्निंग है या टॉपिक जो है हम इसको यहीं पर एंड करते हैं, और आगे Q&A हम करते हैं अगले 1 से 2 मिनट में। जिनको भी अपना, मैं Q&A के लिए भी आपको बोल दूं दोस्तों
कि जितने भी कई बार मैं सेशन लेता हूँ, कई अननेसेसरी क्वेश्चन आते हैं। मतलब लाइक अगर मैं ऑलरेडी पहले से ही आप सभी लोगों को बता दूं कि जो भी आज का सेशन है इसकी रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन पर अपलोडेड हो जाएगी और आगे मिलेगी। आप कुछ लोग बोलेंगे कि वापस से रिपीट कर दीजिए। अगर आप टाइम से इस सेशन को आपने अटेंड नहीं किया है, आप 5 बजे इंटर नहीं किए, कुछ चीजें अगर आपकी छूट गई है तो वो रिकॉर्डिंग से ही आप देख सकते हैं। यहाँ पर वापस रिपीट नहीं हो पाएगा। आप अगर लोग उसे बोलेंगे कि फिर से समझा दीजिए, रिपीट कर दीजिए, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप इस सेशन की रिकॉर्डिंग अपनी एक्टिव अपलाइन से कनेक्ट करके ले सकते हैं और उस आधार पर इसको सुन के समझ के आप डेफिनेटली इसका फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि अभी 40-45 मिनट्स हमने ये सेशन लिया है और अगर मैं बोलूं कि मैंने 4 या 5 टॉपिक्स भी कवर नहीं किए, मतलब मैं अगर देखूं तो उसमें अगर इतना समय लग गया, तो अगर मैं रिपीट करने जाऊंगा तो ये सेशन रात की 8 भी बज जाएगी तो भी खत्म नहीं होगा। तो आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि एक मतलब जो भी क्वेश्चन आपके हैं, जो भी क्वेरी है, जो जेन्युइन हो गए उन्हीं को आप दीजिए। प्लीज रिपीट करने के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए ऑलरेडी मैं आप लोगों को बोल चुका हूँ, मिल जाएगी। उसके लिए बार बार कई लोग थोड़ा सा एक ही बार मतलब एक ही मैसेज बार बार डालते हैं, सर रिकॉर्डिंग अभी अवेलेबल करा दीजिए, कब मिलेगी, अभी शाम को कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी। तो मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहता हूँ, मैं उन सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगा दोस्तों, और उन सवालों का भी जवाब नहीं दे पाऊंगा जो आज के इस सेशन से रिलेटेड नहीं होंगे। तो आज के सेशन से रिलेटेड जिसके भी जो भी सवाल है, जो भी क्वेरी है, प्लीज आप चैट बॉक्स में डालिए, उसके ऊपर हम अगले 1 मिनट के बाद डिस्कशन करेंगे। तो किसी व्यक्ति ने एक क्वेरी डाला है, लॉट ऑर्डर 0.01 रखते हैं बट उसे दैट की आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, सो माय क्वेश्चन है उसको चेंज कब करना है। सर लॉट साइज कभी भी चेंज नहीं होता है। आप सभी लोगों का अगर आगे भी किसी ने अगर ये सवाल किया है, मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ, जो लॉट साइज हम यूज करते हैं ना ट्रेड लगाते वक्त, उसको एडिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो आपका ऑलरेडी एक ट्रेड बुक हो गया, आगे चला गया है, उसे आप एडिट नहीं कर सकते। या तो ट्रेड फिर क्लोज करिए, नया ट्रेड लगाइए, तो उसमें आपको प्रॉफिट भी हो सकता है या लॉस भी हो सकता है। जब आप क्लोज करेंगे तो वो आपका डिसीजन है कि आपको क्या करना है। इसलिए जब भी आप ट्रेड लगाएं तो प्रॉपरली, जो मैंने आपको एक रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट का चार्ट दिया है, उसके अकॉर्डिंगली आप देख लें कि आपको कितने लॉट साइज का ट्रेड लगाना है, क्योंकि इसमें एडिशन पॉसिबल नहीं है। एसएल एंड बिट एंड टीएल आस्क प्राइस के रिलेशनशिप कैसे यूज करने का अलर्ट लगाने के लिए, इसमें मैं एसएल सर देखिए, आप देखेंगे कि जो भी अलर्ट अगर आता है ना, जो भी अलर्ट आता है, अगर उसमें बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप अगर नहीं दिया है, मतलब उसका एग्जीक्यूशन इमीडिएटली करना है आपको। जैसे ही अलर्ट आया वैसे ही अलर्ट लगाना है, जिसे हम इंस्टेंट एग्जीक्यूशन बोलते हैं। 90% हमारे ट्रेड, 80%, मोर देन 80% ट्रेड इंस्टेंट एग्जीक्यूशन के ही आते हैं। जैसे कि आपने एग्जांपल भी दिया है आज गुरु का, जो जीबीपी एयूडी का, तो 1.8100 का उन्होंने एंट्री करने का बोला था और उस समय रेट भी उसी के आसपास था, ठीक है। तो आपको इमीडिएटली वो बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट करना था और एसएल और टीपी लगाना था, ठीक है। और एसएल और टीपी जैसे ही आप लगाएंगे, तो अगर एसएल पे अगर रेट जाएगा तो अपने आप ही क्लोज हो जाएगा। जैसे कि आप अगर ये पूछ रहे हैं कि कब तक वेट करना है ऑर्डर क्रिएट करने के लिए, तो वेट नहीं करना है, इमीडिएटली ही करना है आपको ऑर्डर, आपको इमीडिएटली लगाना है और एसएल और टीपी आप लगा दीजिए। और टीपी के अनुसार एक और चीज मैं यहाँ पर बता देता हूँ, अगर किसी का सवाल अगर आगे आया होगा, जैसे कि हम अलर्ट देखते हैं, अलर्ट पर TP1, TP2, TP3 होता है, ठीक है। तो TP3 तक आपको लगाना है और बीच में आपको ट्रेड लगाने के लिए, अगर हम बोलें कि हम प्रोटेक्ट एंड रन यूज करते हैं, जिसको आगे के सेशंस में हम बताएंगे, या पुराना जो रिकॉर्डिंग है वो भी आप प्रोटेक्ट एंड रन के अनुसार जो क्या करना है वो आप अपनी एक्टिव अपलाइन से बात कर सकते हैं। उसकी रिकॉर्डिंग भी डेफिनेटली आप मतलब कैसे एक्सेस करनी है उनसे आप मदद ले सकते हैं। तो आप ये बात करिए कि मुझे TP3 तक का ट्रेड लगाना है और उसको किस तरह से शिफ्ट करना है। तो आप मेरे पिछले जो सेशन है उनका रिकॉर्डेड वर्जन भी अपलोडेड है, उनको एक बार रेफर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो ट्रेड होता है, जो भी आप फीड करेंगे एसएल या टीपी, उसके अनुसार जैसे ही वो प्राइस वहां पर जाएगा, वो अपने आप ही ट्रेड क्लोज होगा, ठीक है। ऐसे अगर एसएल और टीपी नहीं लगाया तो एनी डिसएडवांटेज,
सर बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है सर, बिना एसएल और टीपी के ट्रेड थोड़ी होता है। फिर वो तो वो वाला काम हो गया कि एक अंधे कुएं में कूद गए हैं, रास्ता आप कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा, चल पड़ेंगे तो अगर आपको अगर प्रॉपरली अगर ट्रेड करना है, अलर्ट्स अगर आ रहे हैं आपको हमारे अनुसार, हमारे एक्सपर्ट्स के अनुसार, जो वो पिप गेन कर रहे हैं, जो प्रॉफिट वहां पर बता रहे हैं, अगर वो प्रॉफिट अगर आपको लेना है तो उनके अनुसार ही एसएल एंड टीपी लगाकर ही आप ट्रेड करें। आप और आपके अलावा भी अगर किन्हीं किन्हीं और लोगों का भी अगर ऐसा कुछ कंफ्यूजन है, बिना एसएल के कोई भी ट्रेड आप न करें, बिना एसएल टीपी के। आप सभी लोग नए हैं, मैं एक उदाहरण दूंगा। आप किसी भी चीज को जल्दबाजी में कुछ ऐसा मत समझिए कि ये बहुत आसान है और मैं तो ऐसे ही पैसे बना लूंगा। ये जस्ट वो काम हुआ कि चाय उबलती हुई आई और आप सीधा अगर मुंह में लगाएंगे ना तो मुंह जल जाएगा। तो इसको ठंडा होना है, मतलब आपको थोड़ा नॉलेज लेना है और जो बताया जा रहा है उसी के अनुसार आप ट्रेड करेंगे तो यहाँ पर से प्रॉफिट बना पाएंगे। यहाँ पर कई लोग, मतलब मैं यही बताना चाहूंगा आप लोगों को कि आप और हम नए हैं यहाँ पर इस इंडस्ट्री में, इस मार्केट में। जिन लोगों को 15-15 20-20 साल हो गए, वो लोग भी आज भी सीख रहे हैं, ठीक है। लॉस उनका भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, सभी चीजें होती है। तो ये ट्रेड करने का बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है जहां पर हम ऐसे लोग। सर मैं सवाल ही नहीं समझ पाया, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? थोड़ा सा आप अपनी, मैं ये नहीं समझ पाया। आप डेफिनेटली जो भी अगर कुछ है तो आप अपने एक्टिव ऑफलाइन से इस बारे में बात करें, क्योंकि आपका सवाल लाइक आप क्या बोलना चाह रहे हैं वो मुझे समझ में नहीं आया। मैं जो थोड़ी बहुत भावनाएं आपकी अगर मैं समझूं इस ओवरऑल आपके क्वेश्चन से, कि लाइक अगर ट्रेड लंबा चलेगा और मैं अगर उस समय नहीं देख पाया तो मैं पार्शियल क्लोज कैसे करूंगा या किस तरह आधार पे करूंगा, तो वो तो थोड़ा सा अपने को देखना पड़ेगा सर। कि लाइक अगर रात में सो गए हैं जो भी, अगर आपको उस पर क्लोज करना, आपको ऐसा लगता है कि ये TP1 आके हिट हो जाएगा और आप उसके अनुसार हैप्पी है, तो आप TP1 लगा के और सो जाइए, TP1 हिट होगा और हो जाएगा। और अगर आपको प्रोटेक्ट एंड रन करना है और उस हिसाब से करना है तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत। और ऐसे भी मैं आपको बताऊं कि रात को जब हमारे न्यूयॉर्क सेशन एंड होता है उसके बाद जब टोक्यो सेशन चालू होता है तब तक एज सच इतना कोई मूवमेंट उसमें नहीं दिखेगा। सो आई डोंट थिंक सो कि इतनी सारी चीजें आती हैं। फिर भी अगर आपको अगर ऐसा लग रहा है तो आप TP1 आपको बिल्कुल श्योर वो करना है तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। या तो अगर प्रॉफिट अगर आ गया, TP1 हिट हो गया और उसके बाद अगर आपने प्रोटेक्ट एंड रन अगर आप जानते हैं तो SL जो है आप अपने ब्रेक इवन पे लगा दीजिए, तो डेफिनेटली आपका लॉस होने के चांसेस नहीं रहेंगे। अलर्ट मिलने पर कितने टाइम में प्लेस करना है? इमीडिएटली करना है सर प्लेस। अलर्ट जैसे ही मिलता है इमीडिएटली प्लेस करना है। वेयर डू वी फाइंड अ डेमो अकाउंट? ऑलरेडी सर मैंने स्क्रीन शेयर करके बताया था। थोड़ा सा इसमें आप अपने एक्टिव ऑफलाइन से मदद लें, वो आपका अकाउंट ओपन डेफिनेटली करा देंगे और मदद करेंगे आपकी। एक if suppose we are not putting SL and TP, what's its disadvantage? सर अगर मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपने 1,000 रुपए पे एंट्री की कोई चीज में, आपने SL नहीं लगाया, TP भी नहीं लगाया, ठीक है। हो सकता है TP नहीं लगाया, वो TP उसका हो सपोज 1,050। अब 1,050 आपने TP भी नहीं लगाया, वो 1,050 तक गया और आप कहीं और हैं किसी माध्यम से, हो सकता है नेट कनेक्टिविटी भी इशू हो सकता है, किसी कारण से आप उस समय ऑनलाइन नहीं है और वो 1,050 तक जाके और उसके बाद वो ट्रेड नीचे आके 1,000 से भी नीचे जाके हो सकता है 500 चला जाए, तो आपका आपका अकाउंट की हालत क्या होगी? ठीक है, आप, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ आप समझ सकते हैं। मतलब TP भी हिट हुआ, उसका भी फायदा नहीं ले पाए क्योंकि आपने TP नहीं लगाया था, नीचे चला गया, उसके बाद मार्केट काफी नीचे चला गया, आपका SL नहीं था, तो लॉस जो छोटे पे आप कर सकते थे 1 या 2% जो हमारा मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली लॉस पर ट्रेड हम बताते हैं कि इतनी रिस्क लेनी चाहिए, तो अगर आप SL नहीं लगाएंगे तो आपके अकाउंट, मतलब दिस इज नॉट अ राइट वे। मुझे तो लगता भी नहीं है कि आपको ये पूछना भी, मतलब ये इजीली कैलकुलेशन है। अगर SLTP नहीं लगाएंगे तो अकाउंट की हालत ही खराब होगी। अगर आप देख सकते हैं कि एक्सपर्ट्स अगर अपने अलर्ट्स SL और TP के हिसाब से दे रहे हैं, और मैंने आपको बताया SL मींस स्टॉप लॉस और TP मींस टेक प्रॉफिट, तो
आई डोंट थिंक सो कि कोई इशू होना चाहिए किसी को। किसी ने पूछा है 3-3 टीपी, तो ऑलरेडी पहले ही बता चुका